अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार गंदम के दलिए की खिचड़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये खिचड़ी बनती है। आप इसे बच्चों और बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं। गंदम के दलिए की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप गंदम का दलिया लिया है। देखिए जी, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये गंदम के छोटे छोटे से दाने हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। आपने इसमें से जो कचरा वगैरह होता है वो लाजमी चुन लेना है। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, हमने जो गंदम का दलिया लिया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस दलिया को 3-4 मिनट तक भून लेना है। इतनी देर तक हमने इसे भूनना है कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब आप इस तरह गंदम के दलियों को भून लेंगे तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। दलिए को मैंने 3-4 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और दलिए को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। दलिए को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप मूंग की धुली हुई दाल शामिल कर रही हूँ। आप दलिए को ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर मूंग की दाल शामिल कर देंगे तो दलिया बहुत ही ज़्यादा सौंधा बनेगा। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा धो लेती हूँ। दलिए को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे जो है आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देती हूँ। दलिया खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा फ्राई हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है तो मैं इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर जो है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली काट लिया है, ये मैंने शामिल कर दिए। 2-3 मिनट तक मैं इन्हें पका लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। लीजिए जी, टमाटर नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी 2-3 दफ़ा डालूँगी और इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इस दलिया खिचड़ी के जायके को बढ़ाने के लिए कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। मैं आधा कप इसके अंदर फ्रेश मटर शामिल कर रही हूँ। आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। 1 मैंने दरमियाने साइज़ का आलू शामिल किया, इसे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। 1 ही दरमियाने साइज़ की मैंने गाजर लेके इसे भी छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। अब हम इन सब्जियों को मसाले के साथ 1.5-2 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह हमारे दलिया खिचड़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। सब्जियों को मैंने 1.5-2 मिनट तक भून दिया है तो अब हमने इसके अंदर भीगा हुआ दलिया शामिल करना है। दलिए का पानी मैंने निकाल दिया है। हमने तमाम दलिया इसके अंदर डाल देना है। अब मैं दलियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल सके। दलिए को मैंने अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लिया है तो अब हमने इसके अंदर जो है पानी शामिल करना है। मैंने 1 कप दलिया लिया था और 1/4 कप मूंग की धुली हुई दाल ली थी, तो मैं इसके अंदर जो है 5 कप पानी शामिल करूँगी। दलिए में थोड़ा पानी ज़्यादा ही जाता है। ये मैंने 4 कप पानी डाल दिया है। 1 कप पानी में और डालूँगी। ये मैंने 5वां कप पानी भी डाल दिया है। फ्लेम जो है मैं मीडियम रखूँगी। मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है
20 से 25 मिनट तक पका लेते हैं। थोड़ा सा आपने ढक्कन जो है खोल कर रखना है। दलिया खिचड़ी को पकते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसमें 2 दफ़ा चम्मच चलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार दलिया खिचड़ी तैयार है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की ये लग रही है, बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको ये गाढ़ी लगे तो इस टाइम आपने इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। मेरे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ये पतली है। इस वक्त इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूँगी, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मुझे इसके अंदर जो है थोड़ा नमक भी कम लगा है, तो आधा चाय का चम्मच नमक मैंने और शामिल किया है। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अब हम इस मज़ेदार खिचड़ी को गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सब्जियों वाली दलिया खिचड़ी तैयार है, बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।